कि कुछ दिन पहले मुझे अजीबोगरीब सी थ्रेट्स कॉल आई और मैसेजेस आए और मुझे हरास करने की कोशिश की, इवन कि मुझे अब्यूज़ किया गया। तो वो जो कम्युनिटी प्रोपोगेंडा है जिसमें वो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरट टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मोरट टीवी का वीएन क्या है, आज एक बार फिर उसी वीएन को मद्देनजर रखते हुए हम हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बहुत ही माया नाज एक्टिविस्ट और एक सेलिब्रिटी जूली खान, जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। तो आइए मिलते हैं जूली खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सोनिया? मैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और आप तशरीफ लेके आई। बिल्कुल शुक्रिया, मैं यहाँ पे आई। लेकिन आज मैं नाजरीन को बताना चाहती हूँ कि क्या? मैं आज इंटरव्यू देने नहीं आई, मैं इंटरव्यू लेने आई हूँ Oh सोनिया my का। God! क्योंकि सोनिया हमेशा सब एक्टिविस्ट को बुलाती है, सब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जो हमारे नामवर लोग हैं उनको बुलाती है, उनका ओपिनियन शेयर करती है। लेकिन मुझे लगा कि शायद सोनिया का ओपिनियन जो है वो शेयर नहीं हो पा रहा, तो आज इसलिए सोनिया, आज मुझे प्लीज़ मौका दो होस्टिंग का और तुम मेरी आज गेस्ट बनो ताकि हम इसको आगे लेके चल सके। चले ठीक है, आज से ये माइक जो है आज के दिन के लिए ये आपका हुआ। आज ये माइक आपका हुआ। थैंक यू सो वेरी मच। तो नाजरीन, आज मेरे साथ मेरी बहुत ही प्यारी गेस्ट, मेरी ट्रांस राइट एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया चैनल चलाती हैं, अपना पहला ट्रांस सोशल मीडिया चैनल है। तो मेरी बहुत ही प्यारी गेस्ट सोनिया नाज मेरे साथ हैं। तो सोनिया, वेलकम ऑन द शो। आई एम सॉरी मैंने आपको शो हाईजैक कर लिया। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। वो तो आपकी पुरानी आदत है हाईजैक करने की। अच्छा, आपने मेरे ही प्रोग्राम में आके मेरा ही प्रोग्राम आज हाईजैक कर लिया। मैं आपकी जो है ना इस कैपेबिलिटी को दाद देती हूँ। अच्छा, तो सोनिया मुझे ये बताएं, मैं ये नहीं पूछूंगी बचपन कैसा गुजरा, हाँ, आपको कौन से मसाइल का सामने पड़ा, ये हम सब सुन चुके हैं। हाँ, मुझे ये बताएं कि जब आप एक्टिविस्ट बनी तो आपको इन द वेरी बिगनिंग, शुरू में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कौन सी एक्टिविस्ट बनने के लिए कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? और मैं जानती हूँ कि विद इन कम्युनिटी भी एक आपको जो था वो एक बैक क्लैश मिल रहा था और आपकी टांगें खींची जा रही, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताएं। आपके अपने ही सवाल में आपका जवाब छुपा था कि नॉट ओनली विद इन कम्युनिटी, आउट ऑफ कम्युनिटी भी जो है वो हमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। और लेकिन दुख उस वक्त ज़्यादा होता है कि जब आप जिन लोगों के लिए काम कर रहे हों उन लोगों की तरफ से ही बैक क्लैश आए, तो फिर इंतहाई इंसान जो है ना, मेरे ख्याल में थोड़ा सा अफसरदा भी हो जाता है, रंजीदा भी हो जाता है, कभी कभी डिसअपॉइंटेड भी हो जाता है, काम करने को दिल नहीं करता। तो लेकिन फिर क्या है कि मैं जब ये सोचती हूँ कि जब मैंने ये सोचा कि मैंने कम्युनिटी के लिए काम करना है, तो मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि इसका रिवार्ड या इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा। मेरा एक पैशन था जिसने मुझे मजबूर किया कि मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना है, मैंने अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना है, मैंने अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करना है। तो उस पैशन को जब मैं साथ लेके चली, तो जब इस तरह के बैक क्लैशेस आते हैं तो फिर वो जो हर्डल्स वक्ती तौर पर नज़र आ रही होती हैं वो फिर मेरे उस अज़म को कमज़ोर नहीं कर पाती, और फिर मैं अपने इस कारवां को रवां दवां साथ लेके चलती रहती हूँ। बिल्कुल। अच्छा सोनिया, आपने कहा कि जब आप एक्टिविस्ट की शोबे में आई, जब आप एक्टिविस्ट बनी तो आपको विद इन कम्युनिटी भी बैकलैश सहना पड़ा, और आप जिन लोगों के लिए, जिस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए काम कर रही हैं उसने आपको जो है वो आपको पुल बैक किया और बैकलैश हुआ। तो आप थोड़ा एलेबोरेट करेंगे कि किस किस्म का बैकलैश था और किस तबके की तरफ से आ रहा था? क्योंकि हम ख्वाजा सराबी मुख्तलिफ तबकों में रहते हैं, कोई एक्टिविस्ट है, कोई बैंकिंग शोबे से है, कोई प्रोस्टिट्यूशन से है, कोई डांसिंग से है, तो किस शोबे का ज़्यादा बैकलैश आपकी तरफ था और किस किस्म का बैकलैश? मैं समझती हूँ जूली के अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं, मर्दों में भी होते हैं, औरतों में भी होते हैं, और ख्वाजा भी दूध के धुले हुए नहीं हैं, ख्वाजा में भी हैं। तो अब अगर मैं कैटेगराइज करूँ किस तबके की तरफ से आया था तो शायद मैं वो ना कर पाऊँ। ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि बैकलैश मुझे ग्रास रूट लेवल से नहीं आया। बैकलैश मुझे जब भी आया है वो एलीट क्लास से आया है, क्योंकि हमारे ख्वाजा की जो एलीट क्लास, ख्वाजा की जो एलीट क्लास है और जो एम्पावर्ड हैं, तो वही अब वाली बात है कि किसी भी कम्युनिटी में लोग नहीं चाहते हैं कि कोई आगे निकले, कोई ग्रूम करे या कोई ग्रो करे। तो
तो उसमें लेग पुलिंग की जाती है और उल्टी सीधी बातें क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो इंतहाई फिर मुझे दुख होता है। उनकी तरफ से भी शायद बैकलैश आने की शायद वजह ये थी कि मैं चूँकि ग्रास रूट लेवल से उठी हूँ, मैं ग्रास रूट लेवल के लिए काम करती हूँ। जो कम्युनिटी के नीडी लोग हैं, जेन्युइन, जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो विलिंग लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, मैं उनके लिए काम करती हूँ। तो उनके लिए मैं काम नहीं करती जो साहिब हैसियत हैं, चाहे वो पार्ट ऑफ कम्युनिटी हैं, चाहे वो आउट ऑफ कम्युनिटी हैं। साहिब हैसियत लोगों के लिए मैं काम नहीं करती। और वो प्लीज़, मैं आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूँगी कि वो मेरे से किसी भी किस्म की तवक्कात वबस्ता ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं। और मेरे ख्याल में मैं ये समझती हूँ कि जो लोग कम्युनिटी के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो लोग ख्वाजा सराओं के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो मर्द हैं, औरतें हैं, ख्वाजा सरा हैं, जब वो मेरे से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं या डिमांड्स करते हैं चीज़ों की, या मुख्तलिफ जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं, तो मुझे इंतहाई दुख होता है। वो इसलिए कि मैं काम कर रही हूँ सिर्फ अपनी कम्युनिटी के निजी तबके पे, ग्रास रूट लेवल पे। तो मुझे जो नीडी नज़र आएगा, मुझे जो मुस्तहिक नज़र आएगा, कि जो जेन्युइन मुस्तहिक है, मैं तो सिर्फ उसके लिए काम करूँगी। ये भी रिसेंटली बात है कि कुछ दिन पहले मुझे अजीबोगरीब सी थ्रेट्स कॉल आई और मैसेजेस आए और मुझे हरास करने की कोशिश की, इवन कि मुझे अब्यूज़ किया गया। तो मुझे इंतहाई दुख हुआ। वो इसलिए कि वो एम्पावर्ड क्लास थी, वो एम्पावर्ड लोग थे और मैं उनकी हेल्प नहीं कर रही थी। और मैं उनकी हेल्प क्यों करूँ? मैं गरीबों की दोस्त हूँ, मैं गरीबों की साथी हूँ और गरीबों के लिए काम करती हूँ और गरीबों के लिए ही करती रहूँगी इंशाल्लाह। अच्छा सोनिया, मैं खुद इस चीज़ की विटनेस हूँ कि जब आपने अलहमरा हॉल में अपना फैशन शो किया था, कल्चरल शो मूरत टीवी का, तो वहाँ पे भी एक मखसूस तबका जिसका एम्पावरमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसका सोशल डिग्निटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो तबका जो फेस ऑफ द कम्युनिटी बन के लोग जो इमेज लेके चल रहे हैं कि यार अगर ये ख्वाजा सरा है तो ये यकीनन कोई भीख मांगने वाला या नाचने वाला होगा या धंधा करने वाला होगा, वो जो तबका एक मखसूस ये काम कर रहा है और वो फेस ऑफ द कम्युनिटी बना हुआ है और वो आगे से हमें जो है हर तरफ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसी तबके ने आपके खिलाफ नारेबाजी की, आपको लेग डाउन करने की कोशिश करवाई गई। हाँ। और हम पुलिस में गए, आपको पता है, और हम पुलिस में जाके हमने इसकी FIR की, एक्शन लेने के बाद बिल्कुल उन्होंने एक मजमूई शक्ल इख्तियार कर ली और उन्होंने इकट्ठा सारा वो गैंग कर लिया और करने के बाद उन्होंने दोबारा हरास करने की कोशिश की और तुम्हें डराने धमकाने की कोशिश की। तो इस सब के बावजूद तुम्हारे दिल में नहीं आता कि मैं ये काम छोड़ दूं या मैं एक्टिविज्म को छोड़ के कोई और प्रोफेशन को अपनाऊं? अच्छा, ये पहली बात ये कि एक्टिविज्म मेरा प्रोफेशन नहीं है, एक्टिविज्म मेरा शौक है। ये जैसा कि मैंने बताया, ये एक मेरा पैशन है, मेरा जज्बा है जिसके लिए मैं काम करती हूँ। मैं अल्लाह पाक की रज़ा के लिए काम करती हूँ, अपने रब को खुश करने के लिए काम करती हूँ। मूरत टीवी में सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मूरत टीवी एंड वॉइस ऑफ मूरत, ये ना कोई CBO है, ना कोई NGO है, ना ये कोई ऐसा इदारा है जैसे कि गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से कोई फंडिंग है। ये हम अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं। इसके जो भी एक्सपेंस होते हैं वो पर्सनली मैं एक और इदारे में जॉब करती हूँ, मुझे उधर से जो सैलरी आती है, मेरा एक छोटा सा बुटीक भी है, बहुत सारे लोग मेरे व्यूवर्स भी जानते हैं। मैं अपने बुटीक से जो इनकम मुझे आती है रिटर्न, मैं उसमें से एक्सपेंस करती हूँ। इसके ट्रैवल एक्सपेंस होते हैं, इसके लिए हम लोग डोर टू डोर जाते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, रिकॉर्डिंग्स करते हैं, हमारे कैमरामैन हैं, हमारे एडिटर्स हैं, उनका ख्याल रखना, ये सब कुछ, मतलब एक प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, उस प्रोग्राम के बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें दरकार होती हैं। तो वो सारा कुछ जो मैनेज हो रहा होता है वो मूरत टीवी सेल्फ हेल्प बेस पे कर रहा होता है, अपनी मदद आपके तहत। इन अदर वर्ड्स आप कहें कि मैं अपनी पर्सनल पॉकेट मनी में से कर रही होती हूँ, मुझे कोई चैरिटी, कोई डोनेशन इसके लिए नहीं आती। तो सोनिया, आपको पता है कि और फिर भी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, और फिर भी अगर मेरे पे कोई ब्लेमिंग करने की कोशिश करे, क्योंकि जो चीज़ें लेके आते हैं, कोई राशन ले आया, कोई कपड़े ले आया, तो वो बाय हैंड अपने हाथों से दे के जाते हैं। हमने उन्हें कभी भी नहीं कहा, अगर वो मुझे भी कोई चीज़ एक आध दे गए हैं ना, तो आप बिलीव करें कि बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो मैं रख ज़रूर लेती हूँ। लेकिन वो मैं जब देखती हूँ कि कोई बेवा औरत है, कोई मुस्तहिक है, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मैं सिर्फ ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी हर मखलूक खुदा के लिए काम करती हूँ, जानवरों के लिए भी करती हूँ। हाँ, मैं उनकी वीडियोस नहीं बनाती,
मैं कैट्स के लिए, स्ट्रे कैट्स के लिए भी करती हूँ, मैं स्ट्रे डॉग्स के लिए भी काम करती हूँ, मैं इनको ट्रीटमेंट के लिए भी लेके जाती हूँ और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें। तो हो सकता है इन फ्यूचर आपको नज़र आए कि मैं किसी जानवरों की ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हो जाऊँ। बहुत शुक्रिया सोनिया, आप बहुत बेशक अच्छा काम कर रही हैं, अजीम काम कर रही हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि विद इन कम्युनिटी जो है वो एक पॉलिटिक्स चलती है, एक हिपोक्रेसी चलती है कि जब आप, पहली बात तो मैं तो कम्युनिटी को एज ए इंडिविजुअल इंडोर्स ही नहीं करती, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं, हमारे इंडिविजुअल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन अगर आप इसको कम्युनिटी अम्ब्रेला के नीचे चले जाते हैं तो वहाँ पे आप आए रोज राशन की तकसीम करती हैं। मैंने देखा अभी भी, आज भी आपने एक व्हील चेयर एक नीली ट्रांसजेंडर को दी, इसके अलावा भी आप आए रोज करती हैं। तो वो जो कम्युनिटी प्रोपोगेंडा है जिसमें वो कहते हैं सोनिया तो खा गई है पहना, ये तो सारा कुछ खा जाती आ, ये तो पिछू पता नहीं किन्ने पैसे लै लेंदी तो आगे एक व्हील चेयर दे देंदी आ। तो ये बिल्कुल मुझे पता है कि ये बिल्कुल एक जो है वो ऐसी बातें जो बेसलेस होती हैं, और जिनका आपको पता है जो डोनर आपको देता है ऑब्वियसली आपको उसको वापस जो है वो वेरिफिकेशन देनी होती है। तो इन रूमर से कैसे डील करती हो, वो जो इन बातों से जो डिप्रेशन अच्छा, हो जैसा जाता कि है? मैंने कहा है कि मुझे ऐसे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करती हूँ, मैं अपने रब को खुश करने के लिए करती हूँ। मुझे अजर अल्लाह पाक की ज़ात से लेना है, मुझे लोगों से कुछ नहीं लेना। हाँ, अगर आप ये कहें जो लोग ऐसी ब्लेमिंग करते हैं तो फिर वो लोग मेरे खर्चे भी पूरे करें ना, कि मेरा ट्रैवल एक्सपेंस है, मेरे इंटरव्यूज़ हैं, मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं, इसके बैक एंड पे बहुत सारे एक्सपेंस हैं, वो भी उनको पूरा करें, जबकि वो मैं पर्सनल पॉकेट मनी से करती हूँ। और जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि मुझे कोई चैरिटी, कोई फंडिंग, कोई डोनेशन नहीं है। चीज़ें हैं, अगर चीज़ें आती हैं तो वो हम डोनर को उसकी प्रॉपर उसकी हम उन्हें वेरिफिकेशन देते हैं, इंश्योरमेंट देते हैं, उनको हम प्रॉपर वीडियोस बना के भेजते हैं जिस इंसान के लिए आई होती है उस इंसान के लिए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मोरा टीवी को एक एजाज़ हासिल है, वो शायद कहते हैं इन्नमा अल-अमालु बिन्नियात, कि हम लोग का दारोमदार नीयतों पे है, कि वो शायद मेरी नीयत, मेरे इरादे जो हैं वो अल्लाह पाक को पसंद है। कि कोरोना हो, कोरोना से लेके अब तक, क्योंकि मैंने मोरा टीवी कोरोना में स्टार्ट किया था, कोरोना से लेके अब तक चाहे कोरोना आया, चाहे कोई नागहानी मुल्क पे आफत आई, चाहे गर्मी आई, चाहे शदीद सर्दी आई, चाहे रमज़ान मुबारक आया, चाहे मुहर्रमुल हराम आया, हर काम में, हर मौके पे मोरा टीवी हर जगह पे सबसे पहले आपको पेश नज़र आएगा। चाहे वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सीजनल क्लोथ्स हैं, या वो कोई एम्पावरमेंट प्रोग्राम है। तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह जिन डोनर्स की या जिन लोकल डोनर्स की मदद से करते हैं, हम उन्हें उसका पूरा प्रूफ देते हैं, उसके एविडेंस देते हैं। कोई भी दुनिया में इतना बेवकूफ़ इंसान नहीं है कि जो हमें इतनी ब्लाइंड डोनेशन कर दे। ब्लाइंड डोनेशन कोई भी नहीं करता, लोग काम मांगते हैं। बिल्कुल, लोग काम देखते हैं, काम पे जब सेटिस्फाई होते हैं फिर वो आपको चैरिटी या डोनेशन करते हैं, और वो मखसूस उस काम के लिए जिस काम के लिए की गई होती है। अब लाइक आपने व्हील चेयर का जिक्र किया, ये तीसरी चौथी व्हील चेयर है जो हम दे चुके हैं, लेकिन आपकी बातें कुछ इतनी सख्त थी आज कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं बताऊं। अब ये व्हील चेयर मैंने ठोकर न्याज़बेग के एक इलाके से, उससे भी दूर मंगवाई, और 1000 रुपये ट्रैवल एक्सपेंस मैंने अपनी पर्सनल पॉकेट मनी से पे किया। इससे पहले की जो व्हील चेयर थी वो मैंने शौकत खानम के करीब एक एरिया है वहाँ से मंगवाई, और डोनर को मैंने इसकी वेरिफिकेशन और इसकी कंफर्मेशन दी कि आपकी व्हील चेयर जिस नीडी इंसान के लिए, जिसकी हमने वीडियो फॉरवर्ड की, अप्रूव हुई, और हमने डोनर को इसकी वेरिफिकेशन दी कि व्हील चेयर उनको मिल गई, उनको चली गई, वो वीडियो भी हमारी ऑन एयर हो गई। मतलब इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है, 4 से 5 में, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगी, 4 से 5 व्हील चेयर अल्हम्दुलिल्लाह फ्री व्हील चेयर मिशन जो हमने शुरू किया है हम दे चुके हैं। लेकिन इसके ऊपर जो ट्रैवल एक्सपेंस हुआ, वो जो हमारी वीडियोस बनी, वो जो हमारी रिकॉर्डिंग्स हुई, वो हमारी जो एडिटिंग हुई, उसके बैक एंड पे जो खर्चा हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करोड़ हाँ बार शुक्र है कि वो मैंने अपनी पर्सनल पॉकेट मनी में से किया। मुझे उसके लिए, उन एक्सपेंसेस के लिए कोई डोनेशन नहीं थी, और मैं उस पर साबर और शाकर हूँ। वो इसलिए कि अल्लाह पाक की ज़ात आपको ज़रूर अजर देती है। मेरा कामिल ईमान है और यकीन है कि अल्लाह पाक की ज़ात आपको बेशक उस वक्त आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको किसी और शक्ल में उसका अजर, उसका रिवार्ड लाजमी मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है। तो सोनिया, थैंक यू सो वेरी मच। तुम्हारा मेरे ख्याल है मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, और हमने आज सोनिया के बारे में जाना। हमने पूछा कि सोनिया जो है वो किस तरह से पर्सनल कैपेसिटी में काम करती है, वो बिल्कुल सेल्फ फंडेड काम करती है,
और मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग सोसाइटी में ऐसे हैं जो सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि हमें आजकल ऐसे लोग नहीं सोसाइटी में मिलते जो सेल्फलेस कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी की बेहतरी के लिए। तो हर माशरे में ऐसे अफराद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सोनिया उनमें से एक है। सोनिया, थैंक यू सो वेरी मच। और मुझे पता है कि आप हमेशा कम्युनिटी के लिए दर्द दिल रखती हैं और आप हमेशा बढ़ चढ़ के काम करती हैं। मैं चाहूँगी कि आप मज़ीद ऐसे ही काम करें। तो सोनिया, कोई एंड पे लास्ट कोई इंस्पिरेशनल मैसेज देना चाहो हमारे आने वाली ख्वाजा सरा नस्ल को, जो बच्चे और बच्चियां देख रहे हैं, जो सिसजेंडर पर्सन हैं, उनके लिए कोई एक ऐसा मोटिवेशनल मैसेज हो जो उनको मजबूर कर सके सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन के लिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है ह्यूमैनिटी। जिस इंसान में इंसानियत है उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट का भी उसको अंदाज़ा होगा, उसको इंसानों की इज़्ज़त और उनकी कदर व अहमियत का भी अंदाज़ा होगा। तो ह्यूमैनिटी को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें हमेशा, और उसके बाद कोई जेंडर है, उसके बाद कोई मर्द है, उसके बाद कोई औरत है। बिल्कुल, थैंक तो यू प्यार सो वेरी मच। प्यार बांटें, खुशियाँ बिखेरें, लोगों के दुखों को समेटें, क्योंकि मखलूक़े खुदा की खिदमत करके जो सुकून की नींद आती है ना, वो नहीं उसका मेरे ख्याल में कोई मैं बयान नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच। उसका अंदाज़ा मेरे से बेहतर कोई नहीं लगा सकता। बिल्कुल, आप लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखें और आप देखें कि जब आप सेल्फलेस कंट्रीब्यूट करेंगे तो आप कितना सुकून महसूस करेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है और मुझे इजाज़त दें। आई एम सॉरी सोनिया, मैंने आपका शो हाईजैक किया और मैं अब आपको वापस कर रही हूँ। आप वापस से अपनी होस्ट सीट ले लें। और थैंक यू सो वेरी मच। आज बहुत कुछ जानने को मिला आपके बारे में, और मैं हमेशा से सोचती थी कि सोनिया कौन है, सोनिया क्या है और सोनिया के पीछे कौन सी स्टोरी है। तो मुझे हमेशा से वो जानना थी, मुझे वो पूछनी थी। तो आज हमने आपसे बहुत कुछ पूछा। आप हमेशा इंटरव्यू देती हैं, आज हमने आपका ले लिया। तो आप बेशक एक बड़ा काम करी हैं, बहुत शुक्रिया। और ये आप अपना शो वापस ले लीजिए। मुझे इसके लिए माजरत बिल्कुल कीजिए। नहीं जूली, ऐसी बात नहीं है। मुझे पर्सनली आज बहुत अच्छा लगा। मैंने बुलाया तो मधु तो किया था आपका इंटरव्यू करने के लिए। बहुत सारे सवालात थे जो ज़हन में है। चले कोई बात नहीं, आज नहीं तो नेक्स्ट टाइम सही इंशाल्लाह। हम वो सवालात हमारे दिल में नहीं रहेंगे, हम ज़रूर बहुत जल्द इंशाल्लाह ज़ेरे लब लेके आएंगे। तो मुझे अच्छा लगा, आपने मुझे उकसा के बहुत सारी बातें मेरे दिल से निकलवाई। मेरे ख्याल में ज़रूरत थी इन बातों को हाईलाइट करने की, ऑब्वियसली थी, क्योंकि बहुत सारे मेरे ख्याल में जो सवालात आपके ज़हन में थी, वो व्यूअर्स हैं मेरे, जो नाजरीन हैं, उनके ज़हन में भी ये सवालात होंगे। बिल्कुल, तो इनको क्लियर करने की बहुत ज़रूरत थी और बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मज़ा आया आज। ये तो नहीं कहूँगी आपका प्रोग्राम होस्ट करके, बल्कि आपकी मेहमान बन के मुझे बहुत मज़ा आया। तो उम्मीद है नाज़रीन कि आपको भी हमारा आज का एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा यूनिक और थोड़ा सा हट के लगा होगा। हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको जूली खान से मिलके और जूली खान को सोनिया नाज से मिलके कैसा लगा। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई सरप्राइजिंग और एक नई फैंटास्टिक पर्सनैलिटी के साथ। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मूरत टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मूरत शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के